तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही, क्या तुम वापस से अपनी ब्लड लाइन टेस्ट करना चाहते हो? अरे इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे फालतू में यहाँ पर तुम्हारे लिए ये सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ नहीं है। लेकिन इसके साथ में जो रामेश्वर था वो थोड़ा सा घबराया हुआ भी था। बात कुछ ऐसी थी कि वो देख पा रहा था कि जो सुरेश था ना, वो वापस से जो 2 साल पहले वाला सुरेश था वैसा ही आत्मसम्मानी और आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो चुका था। वो उसकी आंखों के अंदर दृढ़ निश्चय देख पा रहा था, जिसकी वजह से उसको ये पता चल गया था कि शायद इसकी साधना वापस से ठीक हो गई है। लेकिन वो उससे कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ मजाक लगता है? तुम कभी भी यहाँ पर आ जाओ मुंह उठाकर और बस कहने लगो कि मैं ब्लड लाइन परीक्षा देने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। अरे तुम लोग ऐसे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते, वो इतना ज्यादा इजी भी नहीं होता, वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे तो तुमने क्या मेरे को भिखारी समझा है? मैं इसके लिए पैसे दूंगा ना। यहाँ पर जो सुरेश था उसको कहता है, उसकी आवाज भी भारी सी थी। तो यहाँ पर उसकी बात सुनते ही, क्या तुम पैसे देने वाले हो? रामेश्वर थोड़ा सा डर सा गया था। बात कुछ ऐसी थी कि अगर उसको फिर से यहाँ पर एक और मौका देना पड़ा तो उसके साथ में यहाँ पर वो फिर से आगे निकल सकता था, क्योंकि उनकी अच्छी खासी टक्कर थी यहाँ पर और वो दोनों आसपास के अंदर ही मिला करते थे। लेकिन रामेश्वर की जो ताकत थी वो यहाँ पर सुरेश से थोड़ी सी कम पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आगे आने वाले समय के अंदर कभी भी गॉड किंग भी बन सकता था, उसकी वंशावली को देखने के साथ में। तो वो वहां पर उसके सामने ज्यादा बोला नहीं करता था, लेकिन अब यहाँ पर उसकी हालत अलग हो गई थी। इसी वजह से वो उसको अंदर नहीं घुसने दे सकता था। वो कहता है, देखो यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है कि तुम कभी भी आओ कभी भी नहीं आओ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हें अगर यहाँ पर अंदर वापस से आना है तो उसके लिए तुम्हें 9 फिनिक्स फॉर्मेशन को क्लियर करना होगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो तुम्हें हम फिर से इस कबीले के अंदर घुसा लेंगे। हाँ, सही कहा यहाँ पर रामेश्वर ने, तुम्हें इसकी बात माननी होगी। अगर तुम्हें यहाँ पर वापस से इसके अंदर आना है तो वास्तव में इसके लिए तुम्हें तैयारी करनी होगी और उस फॉर्मेशन को क्लियर करना होगा। फिर तुम हमें वापस से इस के अंदर मान सकते हैं। सभी जितने भी वहां पर थे लड़ाकू, वो सभी है ना सुरेश के साथ में अच्छा कुछ महसूस नहीं करते थे, क्योंकि सुरेश था ना वो बहुत ज्यादा समय से घमंडी और इस टाइप से बंदा था। तो इसी वजह से यहाँ पर वह लोग उसको ऐसे छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या 9 फिनिक्स फॉर्मेशन, तुम लोग सभी पागल हो गए हो क्या? सुरेश का चेहरा पूरी तरह से जम गया और वहीं पर ही उसकी हालत खराब हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या हुआ बच्चे, तुम डर गए क्या? अरे मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे यहाँ पर किसी भी चीज का कोई भी काम नहीं है, इसी वजह से तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अभी हार मान लो। और इसके अलावा अब तुम डर गए हो ना, तो अब तुम पछताने वाले हो। इसे पकड़ लो। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे इस इन्फर्नो फिनिक्स कबीले के अंदर आकर हम सभी को ऐसे धमकाने की कोशिश करे। इससे पूछताछ करो कि आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आया है, किसके कहने के ऊपर आया है। इसको अच्छा सबक सिखाना होगा। उसके साथ में यहाँ पर रामेश्वर कहता है, हाँ ठीक है। उसके साथ में 4 जने आगे बढ़कर जाते हैं। चलो सुरेश बेटा, तुम्हारी अच्छी खासी खाती दादी हम लोग करेंगे, चिंता मत करो। चाय पानी पिलाकर तुम्हारे पिछवाड़े पे हम 2 अच्छे तोड़े धोने वाले हैं। चलो अंदर चलो। उसके साथ में वो आगे बढ़कर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पिन उससे पूछता है, सुरेश ये क्या है 9 फिनिक्स फॉर्मेशन, आखिरकार ये कैसे काम करता है? तो वहीं दूसरी तरफ, टीचर बात कुछ ऐसी है कि ये एक फॉर्मेशन है जिसके अंदर अगर कोई भी बाहर से आता है जिसको यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत काम किए होते हैं, तो वो यहाँ पर आकर इसको चैलेंज करता है। इसको 9 फिनिक्स फॉर्मेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 9 लड़ाकू हुआ करते हैं। इसका कुछ ऐसा स्टोरी है कि पिछले बहुत से समय के अंदर 317 लड़ाकू वापस से आ गए हैं, लेकिन उनमें से केवल 3 ही बचकर जा पाए हैं और बाकी सभी इसके अंदर मारे गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या मारे गए हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर क्या वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहिए था? इन लोगों की शर्म नहीं आती है कि किसी भी बंदे को ये इस तरह से मार दे? तो वहीं वो कहता है, बात कुछ ऐसी है टीचर कि यहाँ पर जितने भी लोग वापस आते हैं ना, उन लोगों ने इस कबीले के अंदर कुछ ना कुछ गलत काम किए होते हैं, तो उसी चीज की सजा उनको दी जाती है। और जो लड़ाकू इसके अंदर जाते हैं लड़ने के लिए, जिनको यहाँ पर चूज किया जाता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं और उसी की लेवल पे। तो इसके साथ में वो उसको आराम से वहां पर पछाड़ दिया करते थे और अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ा करते थे जब तक वह मर ना जाए। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ
अगर ऐसी बात है कि उनको ये पता था कि वो लोग वहाँ पर मर सकते हैं, तो फिर वो आत्महत्या करने के लिए वहाँ पर क्या लेने जा रहे थे? अरे क्या उनको ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ था कि वापस से वहाँ पर जाए और वहाँ जाकर खुद को ही मरवा ले? तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, टीचर मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का भी एक बहुत ही ज्यादा बुरा कारण है। बहुत बुरा कारण? अरे भाई ऐसा कौन सा कारण हो गया जो मुझसे भी बहुत ज्यादा बुरा है? तो उसके साथ वो कहता है, देखिए बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो भी लड़ाकू वापस आता है ना, चाहे से वो मरे, जीते या हारे, अगर वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर मर जाता है, तो उसको इसी कबीले के पैतृक होल के अंदर दफनाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आगे आने वाले समय के अंदर जो उसके वंशज होंगे उन सभी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी और इस कबीले के अंदर उनको एक अच्छा खासा चांस मिल सकता है रहने का। तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए यहाँ पर ऐसा सब कुछ किया है। और इसके अलावा जो लोग भी यहाँ पर आया करते थे, वह लोग पहले से ही यहाँ पर उस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके थे कि वो कभी भी यहाँ पर मर सकते थे। तो इसी वजह से वो केवल अपना लास्ट ट्राई यहाँ पर करना चाह रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ, अच्छा ऐसी बात है, विपिन को भी अब सारा माजरा समझ में आ गया कि यहाँ पर सुरेश क्या क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर अभी जो सारे थे ना, वो थे बहुत ज्यादा बुढ़े जो वापस आए थे, लेकिन अब यहाँ पर माजरा कुछ और हो चुका था। तो वो पूछता है, चलो ठीक है, ये बताओ कि आखिरकार जो लड़ाकू उस 9 फिनिक्स फॉर्मेशन के अंदर होने वाले हैं, वो कितने ज्यादा ताकतवर होंगे? अच्छा टीचर, वो सभी यहाँ पर सेम उसी बंदे के जितने होंगे जितनी उसकी ताकत है। जैसे कि मेरी साधना है, तो उसके हिसाब से वो सभी बंदे होने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या बस इतना सा ही? वहीं जैसे विपिन यहाँ पर उस चीज को सुनता है तो उसके साथ में वो हंसने लगता है। अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था, इससे ज्यादा तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट आरव ने किया था। यहाँ पर वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन को चैलेंज दे चुका है। जब वो यहाँ पर एक लड़ाकू बना था, तो उसके साथ में लड़ाकू मास्टर बनने के साथ में उसने ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को यूज किया था। ड्रैगन गेट फॉर्मेशन के अंदर जो लड़ाकू हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। आखिरकार उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा रही यहाँ पर फॉर्मेशन की बात, अरे तो फॉर्मेशन है, उनका तो खुद भी फायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है। इसके अलावा सेम साधना लेवल वाले बंदों को हराना तो उनके रग रग के अंदर था, वो भी वो तो इजीली यहाँ पर हरा सकते थे। विपिन के सामने आ जाते ना, तो वो तो केवल यूं करता और वो उड़ भी जाते। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, और इसके अलावा टीचर, ये जो रामेश्वर है ना, ये भी उस लड़ाई के अंदर आने वाला है, क्योंकि ये मेरे बराबरी लेवल के ही ऊपर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, क्योंकि मैं 2 साल से कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको 2 साल से बहुत सारे संसाधन मिलते जा रहे हैं। इसने अपनी साधना को उस बीच के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ा लिया था। तो इसी वजह से इसकी ताकत मेरे से बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। इसी वजह से इसके साथ में लड़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में विपिन एक मुस्कान के साथ में कहता है, सुरेश क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है? तो उसके साथ में, जी हाँ टीचर, बिल्कुल है। आखिरकार आपके ऊपर भरोसा नहीं करूंगा तो मैं किसके ऊपर कर सकता हूँ? पेरेंट्स से ज्यादा आपके ऊपर मेरे को विश्वास हो चुका है। आखिरकार यहाँ पर सुरेश जानता था कि सामने वाले जो उसके टीचर थे, उसके बिना वो उनका कोई भी जीवन नहीं था। अभी वो भैरी यहाँ पर दारू वारू पीते हुए फिरता इधर, लेकिन आखिरकार अब उसको एक चांस मिल गया था कि अपने आप को वापस से इसके अंदर लाकर खड़ाई कर सके। तो विपिन कहता है, चलो ठीक है, फिर यहाँ पर जो वो चैलेंज है उसको स्वीकार कर लो, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। तो वही, क्या उसको? लेकिन टीचर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है ना? जी हाँ टीचर। यहाँ पर विपिन उससे शांति से कहता है, ठीक है टीचर। उसके साथ वो कहता है, 1 मिनट रुको। वहां पर उसकी बात सुनते ही जो सुरेश था वो आगे बढ़ता है और अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, हाँ अब क्या हुआ? क्या भीख मांगनी तुम्हें? लेकिन मैं तुम्हें भीख नहीं देने वाला। तो वो कहता है, अरे भीख नहीं, मैं तुम्हारे उस 9 फिनिक्स फॉर्मेशन को चैलेंज करना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम मेरे को बोल रहे थे। क्या तुम करना चाहते हो? तुम पागल वागल हो क्या? तुम मरना चाहते हो क्या? यहाँ पर रामेश्वर हैरान रह गया उसको ये देखने के बाद में। अरे बंदा पागल वागल था क्या? इसको पता है कि उसके अंदर जो भी जाता है वो मरकर वापस लौट कर आता है। तो इसको यहाँ पर एक अच्छा चांस मिल रहा है कि ये अपने आप को संभाल सके। लेकिन नहीं भाई, इसको तो वहां जाकर मरना था। लेकिन अब ये देखते हुए कि यहाँ पर तुम इसको चैलेंज करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि एक बार तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए। क्या पता यहाँ पर तुम बच जाओ, क्या पता तुम और निकल जाओ, फालतू में हमारा टाइम वेस्ट ही होगा ना। उसके साथ में जल्द ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और आगे तरफ बढ़ जाता है। भयावह गति के साथ में वो टेलीपोर्ट होते हुए सीधा उसके सामने पहुंच चुका था। उसको आगे बढ़ते हुए देखकर यहाँ पर विपिन ने अपना शरीर आया, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन उसी बीच यहाँ पर सुरेश का पूरा शरीर यहाँ पर पसीने से भीग चुका था। लेकिन वो जल्दी से अपने आगे डिफेंस का एक बैरियर लगा लेता है, लेकिन चक
अगले पल यहाँ पर वो वहीं पर ही टूट जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि सुरेश अभी अभी यहाँ पर 2 साल बाद में इस लेवल के ऊपर वापस लौट कर आया था। उस ताकत को यूज करना यहाँ पर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका था, तो उसी चीज को यहाँ पर देखते हुए उसके लिए लड़ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। बैंग 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 बैंग, यहाँ पर 3 ही अटैक के साथ में ही सुरेश को पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है और वो अपने सीने को पकड़कर वहीं पर ही खड़ा हो चुका था। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। वास्तव में अभी सुरेश को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से डर भी लग रहा था। क्या तुम उस फॉर्मेशन को यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो? अरे कम से कम कुछ तो शर्म करो बे। यहाँ पर तुम मेरे से भी नहीं लड़ सके तो तुम उसको साके यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो? लेकिन उसकी बात सुनते ही यहाँ पर सुरेश का चेहरा लाल हो जाता है। शर्म से, गुस्से से नहीं, वो विपिन की तरफ देखने लगता है। तो विपिन भी अपना सर हिलाते हुए कहता है, दोस्त देखो, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उस चैलेंज को स्टार्ट होने से पहले मुझे 2 घंटे चाहिए और 2 घंटे हमारे लिए बहुत है इसको प्रशिक्षण करने के लिए। उसके साथ में यहाँ पर उस फॉर्मेशन को भी इजीली क्लियर कर देगा। अबे अब तू कौन है भाई? तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है? यहाँ पर जैसे रामेश्वर उसकी बात सुनता है तो उसकी तरफ देखने लगता है। पहले भी उसको उसने देख तो लिया था, लेकिन उसको लगा कि शायद ये बंदा कोई नौकर वोकर होगा, लेकिन इस तरह से बीच में बोलते हुए देखकर वो उससे पूछ ही लेता है। तो वही वो कहता है, अच्छा मैं पार्थ हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं एक पासवत परिवार से आया हुआ हूँ और इसी इन्फर्नो कबीले के अंदर से भी हूँ। क्या पासवत परिवार से? तुम पासवत परिवार के होने के बाद में क्या तुम वास्तव में इस तरह से बोलने के काबिल हो सकते हो? यहाँ पर जैसे रामेश्वर उसकी बात सुनता है कि आखिरकार एक पासवत परिवार का कोई बंदा उसके सामने बोलने की इतनी हिम्मत कर रहा था,